लालपुर पांडेपुर पुरानी रंजिश के चलते युवक की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में पुलिस ने दो मुख्य अभियुक्तों अभिषेक राय व वैभव कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल किया है। अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने रंजन मौर्य की लाठी, डंडे और पाइप से पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को स्विफ्ट डिजायर कार UP 70BB 2773 में ले जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते सूचना पर कार्रवाई कर उन्हें धर दबोचा। बरामद सामानों में 3 लाठी डंडे, 2 पाइप, मृतक का मोबाइल, हत्या में प्रयुक्त वाहन। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें अभिषेक राय पर पहले से 498A, 504, 506 IPC व 3/4 DP एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। वैभव राय पर गैंगस्टर एक्ट सहित लूट, मारपीट, चोरी जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम ने प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस सराहनीय कार्रवाई को अंजाम दिया है। न्यायिक हिरासत दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस अन्य अभियुक्तों और इनके आपराधिक नेटवर्क की जाँच जुटा रही है। जी, कल रात 10 बजे के करीब हमें एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि ओम कॉलोनी के पास जो पांडेपुर में रमदतपुर है, वहाँ के एक मकान में कुछ युवक एक गाड़ी में संदिग्ध बॉडी लेकर और भागने के प्रयास में है, जिस पे तुरंत थाने की टीम रवाना हुई और मौके से ही 4 युवक व एक गाड़ी को बरामद किया गया, जिसमें कि डिग्गी में एक बॉडी थी। चारों युवकों को थाने पे हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान मृतक की शिनाख्त हुई, जिनका नाम रंजन कुशवाहा मौर्य है, जो कि सैदपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। और हमें पता लगा कि ये चारों दोस्त और जो मृतक हैं, आपस में इनकी यारी दोस्ती थी। यहीं पर ये लोग रहते थे और किसी कारणवश शराब पीने के उपरांत इनका झगड़ा हुआ, जिसमें से इन लोगों की मारपीट हुई और रंजन कुशवाहा की मृत्यु हो गई। मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह आपस में तू मैं ही थी, झगड़ा ही था इन लोगों का। पहले भी ये मिलते रहे हैं और नशे के दौरान काबू खो देना और सामने की पाइप और डंडे से वार किया गया और उनकी मृत्यु हुई। कहा जा रहा है कि जैसे इनको पैसे के लेन देन का कुछ झगड़ा था, क्योंकि ये कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और गांजा और इस तरह से तस्करी भी करते हैं। इस तरह कुछ आया क्या मामले से? देखिए, पूछताछ अभी जारी है, पर चूंकि सभी जो लोग पकड़े गए हैं उनकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है और घर से दूर रह रहे हैं, तो पैसे के मामले की अभी पुष्टि नहीं हुई है। परंतु ये क्योंकि हमें मौके से शराब मिली है, शराब की बॉटल्स मिली हैं और जो डंडा और जो पाइप प्रयुक्त की गई थी वो भी मिली है, तो आपस में झगड़ा ही इनका रंजिश मेन कारण है। ये रंजन की मृत्यु तो हुई, कब मारपीट हुई? सुना भोर में हुआ, कुछ लोग बता रहे हैं रात में हुआ। ये जो इनका झगड़ा हुआ था, जब पांचों लोग मिलकर शराब के बाद उस घर में गए थे जहाँ से बॉडी बरामद हुई है, परसों रात की बात है ये, जो कि इनका झगड़ा हुआ और लड़ाई हुई और मृतक को काफ़ी चोट आई है। अब ये कल पूरे दिन उसकी बॉडी को लेकर इधर उधर घूमते रहे हैं गाड़ी में, जो गाड़ी हमें बरामद हुई है, और जब शाम को वापस जब मकान पर बॉडी लेकर आए और जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई। लड़ाई झगड़ा वहीं पे हुआ था जहाँ पे बॉडी मिली है? जी, वहीं पर लड़ाई झगड़ा हुआ था। वो प्रीमाइसिस किसका है जिसमें बॉडी मिली थी? प्रीमाइसिस वो एक काफ़ी बड़ा घर है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें रूम्स बने हुए हैं किराए पे। जयराम जी का घर है वो। किराए पे इन लोगों ने एक रूम, जैसे लड़के ले लेते हैं, पढ़ने वाले लड़के, उन्होंने वहाँ रूम लिए हुए थे। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? तो जो इसमें जो मेन लड़का है, मेन अभियुक्त है, जिन्होंने वार किया बार लड़के मृतक पे, उनका नाम वैभव राय है और वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं, सैदपुर गाजीपुर के ही रहने वाले, इनके पड़ोसी ही हैं। उसके ऊपर पहले से 6 मुकदमे हैं, लूट के, चोरी के और एक गैंगस्टर का भी मुकदमा है। और जो बाकी एक अभिषेक राय जो लड़का है जिनकी गाड़ी प्रयुक्त हुई है, उनके ऊपर भी 2 मुकदमे हैं। बाकी की आपराधिक इतिहास अभी नहीं जानकारी। सोनभद्र जिले में एक जालसाजी ने फेसबुक के माध्यम से ट्रक मालिकों को ठगा। आरोपियों ने दलालों की मदद से ट्रक किराए पर लेने का झांसा दिया और अधिक रकम का वादा कर ट्रक मालिकों से
गाड़ी ले ली, फिर इन्हें कबाड़ी को बेच दिया। अब तक कुल 20 ट्रकों को करीब 4 करोड़ रुपए बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जो पहले से ही 5 आपराधिक मामलों में वंचित था। फरार आरोपियों में विपिन और साफिक का नाम सामने आए, जिनकी अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान क्रम में आज दिनांक 23 मई 2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 312/25 के मेन अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र रईश यादव, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। जो मॉडस ऑपरेंडी है क्राइम करने का वह यह है कि वह फेसबुक से दलालों के माध्यम से ट्रक मालिकों से संपर्क स्थापित करता था तथा उनके ट्रकों को किराए पर चलवाने के लिए लेके उनसे मार्केट रेट पे ऊंची रकम देने का वादा किया करता था। जब ट्रक मालिक इसे अपना ट्रक दे देते थे तो इन ट्रकों को इसने जिला नागपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वह 5-5 लाख रुपए में बेच देता था। कुल 20 ट्रकों को इसने सफीक उर्फ चक्की, जो कि निवासी है जिला नागपुर का, इसने उन ट्रकों को बेचा है तथा अभिषेक यादव की एक संपूर्ण क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस पर पहले से ही 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी पुनीत राय ने 22 मई से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। संगठन का आरोप है कि प्रबंधन द्वारा उन्हें खुली गिरफ्तारी का भय दिखा के लगातार धमकाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है। श्री राय ने साफ कहा कि यह आंदोलन संविदा कर्मचारियों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई जो हर हाल में जारी रहेगी। संगठन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया है कि प्रबंधन में बैठे तानाशाह अधिकारियों की मनमानी पर तत्काल रोक लगाई जाए और गरीब संविदा कर्मचारियों को न्याय दिलाया जाए। नमस्कार। विद्युत संविदा मजदूर संगठन से जुड़े सभी संविदा कर्मियों एवं पदाधिकारियों से अनुरोध है कि आज पूर्वांचल डिस्काम पर प्रबंध निदेशक कार्यालय के सामने हमारे द्वारा भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य मांगे संविदा कर्मचारियों का वेतन को लेके, छटनी को लेके। जैसे देवरिया में 751 आदमियों का टेंडर था, उसको 750 कर दिया गया, नहीं 700 कर दिया गया, 51 आदमी को छाट दिया गया। आजमगढ़ में छटनी की गई, ABC का ग्रेड बनाया जा रहा है, इस तरह से छटनी की जा रही है। और जो 2023 की हड़ताल में निकाले गए संविदा कर्मियों पे बार बार आश्वासन और वार्ता के बाद, पिछली बार यही भूख हड़ताल हुई और आश्वासन मिला था कि 45 दिन में रखा जाएगा, उसके बाद लोगों को काम पे नहीं रखा जा रहा है। अभी यहाँ पे हम लोगों के ऊपर मुकदमा करके गिरफ्तार करने की बात चल रही है। सभी साथियों से साफ अपील है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो तुरंत तत्काल पूर्वांचल के सभी जिलों में काम बंद कर दिया जाए, ताकि आपका वजूद बचा रह सके। आप अपनी ताकत को दिखाइए। अगर एक गिरफ्तारी की खबर आप तक पहुंचती है तो आप तत्काल अपने जिलों में काम बंद कर दीजिए। 29 तारीख से संघर्ष समिति कार्य बहिष्कार करने जा रही है। अगर गिरफ्तारी आज होती है, कल होती है, जिस दिन होती है उसी दिन से पूर्वांचल के सभी जिलों में संपूर्ण तरह से संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मऊ के रानीपुर ब्लॉक के खिरिया गांव में गंदगी की हालत बहुत खराब है। चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला है और नालियों से बदबू आ रही है। गांव के लोगों का कहना है कि एक ही सफाई कर्मी पूरे 85 गांव की सफाई कैसे करेगा। ग्रामीण मुमताज, महेंद्र और नित्यानंद बताते हैं कि गर्मी में यह गंदगी बीमारियां फैला रही है। सफाई कर्मी सिर्फ हाजिरी लगाते और काम किए बिना चले जाते। गाँव वाले ने कई बार प्रधान से नालियों की सफाई की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लोग खुद ही सफाई करने को मजबूर है। इस पर अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो जांच करके कार्रवाई करेंगे। कि सफाई कर्मी आते कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, हाँ। लेकिन कोई कार्रवाई माने काम धंधा नहीं मतलब साफ सफाई नहीं करते हैं, बस हाजिरी लेके चले जाते हैं। हाँ, चले। हाजिरी लगे ले प्रधान की डायरी में। जी। पहाड़ों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर वाराणसी में बीजेपी शौर्य तिरंगा यात्रा निकलेगी।
शनिवार को ये यात्रा विद्यापीठ गेट से शुरू होकर संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी तक जाएगी। बीजेपी महानगर अध्यक्ष प्रदीप अगरी ने बताया कि इसमें करीब 20,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। यात्रा में सभी समुदाय के लोग पारंपरिक पहनावे में शामिल होंगे, साथ ही स्कूल के बच्चे, संस्थाएं और परिवार भी इसमें भाग लेंगे। इस यात्रा का मकसद सेना के शौर्य और आतंकवाद पर मिली जीत का सम्मान करना है। काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का चूंकि संसदीय क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना ने जो पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान के सीने को बारूद से भर दिया, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में काशी वासी सब एक शौर्य तिरंगा यात्रा निकालने का कल निर्णय किया है, जो कल सायंकाल 4 बजे काशी विद्यापीठ गेट नंबर 3 से निकलेगी और लौहरावीर होते हुए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के पास जाकर समाप्त होगी। ये काशी की तरफ से, सभी समाज के तरफ से, सभी धर्मों के तरफ से इसमें लोग रहेंगे। सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे, साधु संत रहेंगे, सन्यासी रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, बच्चे रहेंगे और सबकी सहभागिता इस यात्रा में है और ये ऐतिहासिक यात्रा होगी। लगभग 20,000 लोगों की ये यात्रा है। कल मैं आह्वान करता हूं काशी की जनता से, एक शाम तिरंगे के नाम करें, ऐसा मैं काशी की जनता से अपील करता हूं। कुछ खास इसमें और होगा तिरंगा यात्रा? तिरंगा होगा कि इसमें सभी समाज के लोग, जैसे खत्री समाज है, मारवाड़ी समाज है, अग्रवाल समाज है, सभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में इसमें शामिल होंगे और सेना के पराक्रम को, उनके गौरव को सम्मान देने का काम करेंगे। कितना लंबा तिरंगा होगा? जो इसमें लंबाई कितनी होगी तिरंगे की? तिरंगे की लंबाई इसका करीब 14-15 ब्लॉक बना है। हर ब्लॉक में समाज के लोग रहेंगे, हमारे पार्टी के लोग रहेंगे और समाज के सभी लोग रहेंगे। इसमें सभी की भागीदारी है, युवा, शिक्षक, छात्र, समाज के लोग, यानी पूरे काशी वासियों का इसमें भागीदारी रहेगा। ठीक। वाराणसी में पाक जासूस की गिरफ्तारी के बाद बवाल, पोस्टर जलाकर जताया गया विरोध। वाराणसी के हनुमान फाटक इलाके से यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस तुफैल को गिरफ्तार किया है। वो पिछले कई सालों से भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। गिरफ्तारी के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। शुक्रवार को लोगों ने तुफैल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उसके पोस्टर जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बाबा का बुलडोजर चलाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि देशद्रोह किसी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं तुफैल के रिश्तेदारों ने खुद को मामले से अलग बताते हुए कहा कि उन्हें उसकी किसी गतिविधि की जानकारी नहीं थी। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हिमांशु, ये देश में जो एक अभी अभियान चल रहा है, मामला सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, उसी प्रकार जो है यहाँ पे एक आस्तीन के सांपों को भी खोजा जाए। ये हमारे क्षेत्र में जो है पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आस्तीन के सांप जो पले हुए हैं, ये देश का खाते हैं और गद्दारी करते हैं देश के साथ। ऐसे गद्दारों को, इनको जो है इनकी नानी याद दिला दिया जाए। इनको मट्टी, इनका पलित जैसे मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में इनको मिला देते हैं कि आइंदा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। इस आतंकवाद का जो है नामो निशान खत्म कर दे। ये भारत के अंदर रह करके जो भारत के साथ जो है गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे गद्दारों को तो जो है ये इतनी मतलब ऐसी जो है इनके कड़ी सजा दी जाए कि आइंदा ऐसे गद्दार पुनर्जन्म न ले पाए। इसी मोहल्ले के रहने वाले हम लोग हैं। आज तक हम लोग को भी नहीं पता था कि हमारे बगल में ही हमारे आस्तीन के सांप गद्दार पल रहे हैं। हम लोग को खुद नहीं पता था ऐसा। आज हमने जब सुना तो बहुत आश्चर्य हुआ कि यार हमारे मोहल्ले में जो है इतना बड़ा गद्दार, आज हमारे हनुमान फाटक का जो है इतना जो है कितना बदनामी हो रहा है, ये हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वाराणसी के चौबेपुर गौरा कला स्थित कामाख्या नगर कॉलोनी में शुक्रवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया। सुबह 9 बजे सीसीटीवी में तेंदुआ भागता नजर आया, जिसके बाद नवापुरा निवासी अमित मौर्य पर बगीचे में हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तेंदुआ पास के करौंधा बगीचे में छिप गया। सूचना पर वन विभाग, पुलिस और डीएफओ स्वाति सिंह की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने देरी और संसाधनों की कमी पर नाराजगी जताई। डीएफओ ने बताया कि ट्रैंक्विलाइजर गन गोरखपुर, लखनऊ से मंगाई जा रही है और पिंजरा जाल मौके पर पहुंचे चुका है। इलाके में दहशत है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। कामाख्या कॉलोनी लखराव गोरा कला में सूचना मिली कि एक तेंदुआ वहाँ पे उपस्थित है,
जो सूचना पर मौके पर पुलिस और फॉरेस्ट की टीम पहुंची है, उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें पहले कोई अमित मौर्य पुत्र राजेंद्र मौर्य निवासी नवापुर गोरा कला, वो घायल हुए हैं। उनको ये आभास नहीं था कि वो तेंदुआ है, इसलिए वो उसके समीप पहुंच गए, जिसकी वजह से वो घायल हुए। उनको उपचार के लिए भेजा गया है और मौके पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की फोर्स मौजूद है और जाल बिछा के उसको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, लगभग कितनी आबादी है और किस तरीके का माहौल है वहाँ उसमें, क्योंकि तेंदुआ की बात सुनते ही दहशत हो जाती है लोगों में। अब वो गांव वाला एरिया है तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे आबादी तो है, लेकिन ये है कि फोर्स मौजूद है वहाँ पे और लोगों को समझा बुझा के थोड़ा दूर रखा गया है, जिससे कि उसको पकड़ने में बाकी कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है? हाँ, वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से सब सतर्क हैं और वहाँ पे डीएफओ मैम भी हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। शुक्रवार सुबह बराज से लौट रही एक तेज रफ्तार कार जामडीहा के पास पुलिया से टकरा खाई में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे। इस हादसे में दूल्हे के बड़े भाई चंद्रमोल त्रिपाठी की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब बारात गोरखपुर से खीरा कोठा आई थी और वापस लौटते वक्त कार अनियंत्रित हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। चारों की हालत गंभीर है और उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। माध्यमिक विद्यालय कुमारवट कबीलपुर में एक हफ्ते से सिद्धार्थ शंकर पांडे और उनकी पत्नी गुंजन पांडे विद्यालय से गायब है। सिद्धार्थ बिना किसी छुट्टी के अनुपस्थिति है, जबकि प्रधानाचार्य सुशील देवी ने रजिस्ट्री में अनुपस्थिति दर्ज नहीं की। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर योगेश गौतम ने बताया कि स्कूल में सभी स्टाफ मौजूद थे, केवल सिद्धार्थ और गुंजन नहीं आए थे। इस पर सिद्धार्थ ने पत्रकारों से कहा कि घर में भाई की शादी है, इसी कारण वह विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। मैडम, जैसा कि डॉक्टर साहब आपके विद्यालय पे आए थे निरीक्षण करने के लिए, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके विद्यालय पे कोई टीचर अनुपस्थित है। जी। ये कितने दिनों से अनुपस्थित है? 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन से। तो आपको कोई सूचना दिया गया था या सीएल दिया गया था, कैसे वो अनुपस्थित है? ऑनलाइन उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन छुट्टी हो नहीं पाई है जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। हमने अपने रजिस्टर पर उनका अनुपस्थिति चढ़ाया है। कौन है टीचर का नाम क्या है मैडम? सिद्धार्थ शंकर पांडे। हाँ, 5 दिन से अनुपस्थित है। डॉक्टर साहब, आज आप प्राइमरी विद्यालय कुंभोट पर भी और कबीलपुर में जो विद्यालय स्थित है, दोनों विद्यालयों पे आपने निरीक्षण किया है। यहाँ पे कौन लोग उपस्थित मिले हैं, कौन अनुपस्थित? जैसा कि शासन स्तर से जो हमारे विभाग को कार्य दिया गया है, महीने में 5 स्कूल चेक करने के लिए, इसको देखते हुए आज हमने सुबह 3 स्कूल का भ्रमण किया है। इसमें तीसरा स्कूल हमारा है और पहले स्कूल में जहाँ हम गए थे वहाँ पे एक शिक्षिका पिछले 5 दिनों से अब्सेंट है। कौन है शिक्षिका का नाम मालूम? गुंजन नाम है उनका, गुंजन पांडे नाम है जी। तो ये कहाँ पे है सर? एक प्राथमिक विद्यालय कुमोट है जी जी। और उसके बाद हम दूसरे स्कूल पे यहाँ पे आए, कुमोट के ही अंतर्गत है, मिडिल पूर्व माध्यमिक विद्यालय मिडिल है ये सब, जहाँ पे सभी टीचर उपस्थित हैं। एक टीचर सिद्धार्थ शंकर पांडे नहीं है, जिनका मैं अभी यहाँ पे हस्ताक्षर पंजिका में उपस्थित किया हूँ और ऑनलाइन इसकी रिपोर्टिंग की जाती है, तो जिसको हम लोग पोर्टल पे चढ़ा देंगे अभी। एक्सिस बैंक ने वाराणसी नगर निगम के साथ मिलकर 2.5 लाख से अधिक परिवारों को घर बैठे टैक्स और पानी का बिल भरने के लिए यूनिक QR कोड सुविधा दी है। इस पहल से न सिर्फ भुगतान प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि नगर निगम की राजस्व वसूली में बेहतर हुई है। महापौर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने इस डिजिटल प्रयास की सराहना की। एक्सिस बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस दौरान कहा कि वे वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक की यह पहल सफाई व्यवस्था, शिकायत निवारण और बाढ़ प्रबंधन में भी मददगार साबित हो रही है। आज QR कोड जो जिनसे टैक्स पेमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ CSR इनिशिएटिव लिया था नगर निगम ने, आज उसका एक सक्सेसफुल कंप्लीशन का पूरे कार्यक्रम की पूर्णता का एक समारोह था यहाँ पे आयोजित किया गया। इसमें एक्सिस बैंक की पूरी टीम थी, माननीय महापौर जी थे और नगर निगम की टीम थी। हम लोगों ने नगर निगम ने CSR जो है एक्सिस बैंक से लिया और एक QR कोड का कॉन्सेप्ट लाया है।
इसमें जो है सभी घरों पर एक QR कोड चिपकाया गया है, जो किसी भी प्रॉपर्टी जो घर है उसका एक यूनिक ID है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आपको आपके जो भी नगर निगम के जो भी बकाया टैक्स हैं वो आपको प्रदर्शित हो जाएंगे और आप उनका ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है नगर निगम की सेवाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि प्राय आप देखते थे कि जो है लोगों को अपने टैक्स का मिलान कराने के लिए, भुगतान के लिए इधर उधर भागना पड़ता था, नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और लोग घर बैठे ऑनलाइन पूरा भुगतान कर सकेंगे। भविष्य में इसमें अभी मात्र 3 सर्विसेज हैं, भविष्य में इसमें 32 सेवाएं जोड़ी जा सकती हैं। तो बिजली का बिल और कूड़ा कलेक्शन चार्जेस, अन्य जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे सभी चीज़ें लोग ऑनलाइन घर बैठे सर बात की जाए तो कितने उपभोक्ता इसको यूज कर रहे हैं? देखिए, लगभग 2 करोड़ रुपए जो हमारी आय हुई थी पिछले वित्तीय वर्ष में, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र अंत के 6 महीनों में ये लगाने का काम हुआ, उसमें भी 2 करोड़ जो हमारा टैक्स था लगभग 100 करोड़ के ऊपर का, उसमें 2 करोड़ रुपए इसके थ्रू जमा हुए थे। अब चूंकि पिछले वर्ष वो लग ही रहे थे, इस वित्तीय वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम भुगतान इसी के थ्रू हो। बात की जाए तो हाँ बिल्कुल, देखिए इस बार माननीय कार्यकारिणी समिति ने ये निर्णय लिया है कि जो टैक्स जो भी उपभोक्ता जो है हमारे इस QR कोड या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करेंगे उनको 12% तक की छूट मिलेगी, जो हमारा जुलाई तक की छूट का टाइम है। वैसे 10 मिलनी थी, इससे 2% अतिरिक्त छूट है। बिल्कुल, QR से करेंगे तो आपको अतिरिक्त जो है 2%। मैं बिल्कुल यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस QR कोड का प्रयोग करें। निःशुल्क ये सुविधा आपके द्वारा लाई गई है, इसका प्रयोग करें और हमारी जो ये मुहिम है लोगों तक सेवाएं जो है। एक्सिस बैंक में प्रेसिडेंट हूँ ब्रांच बैंकिंग का नॉर्थ एंड ईस्ट के लिए। बनारस के लिए क्या लिखा है? इस बार हम लोग ने बनारस में QR कोड लगाए हो, हर घर में 3 लाख घर में QR कोड लगाए हुए हैं, जिससे आप गृहघर, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस, सीवेज का टैक्स भर सकते हैं। हमारा यही प्रयास होगा कि हम हर घर में ये सुविधा लें और ये जो 3 प्रकार की अभी सुविधाएं हैं उसको 32 लेके जाएंगे। कितना लाभ होगा इससे वाराणसी के लोगों को? Everybody will benefit from this because this is one way that Axis Bank is reaching out to the households of Varanasi, and we are making sure that we are able to bring all these conveniences. और हम ये सारी सुविधाएं हर वासी के लिए लेके आएंगे। काशी एक पहला शहर जो QR कोड से पूरी बिलिंग करवा रहा है, तो क्या कहेंगे, ऐसा कोई और शहरों में है इसलिए पॉलीबल काशी? आई थिंक डिजिटल इंडिया, डिजिटल यूपी, यही एक रहस्य है और हम यही चाहेंगे कि हम हर सुविधाएं वाराणसी में लेके आए। ये पहली बार वाराणसी में हो रहा है और हमें बहुत ही खुशी है कि हम वाराणसी के साथ इसमें जुड़ सके हैं। और भी कहीं जिला में जाएंगे कि वाराणसी से? बहुत सारे वी आर ट्राइंग टू गो टू काशी एज वेल।